हेलो प्यारे दोस्तों, मैं विनीत सर आपका आपके बीआईटी पूर्वांचल परिवार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग इस समय इंग्लिश की सी-टेट की क्लास लगातार लेके चल रहे हैं और आज हम लोग लेक्चर 2 को लेके चलेंगे और इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके ग्रामर सेक्शंस के बनते हैं, किस प्रकार के पूछते हैं। अभी इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सेंटेंस और नाउन की पे आधारित जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बने थे उसको करेंगे और इस पार्ट में सेकेंड पार्ट में हम लोग क्लास सेकेंड में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने का प्रयास करेंगे। कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं। किसके जानने हैं हमें? टेंस के जानने हैं। किसके जानने हैं? टेंस के जानने हैं। तो लगातार आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। देखिए किस प्रकार से आपको एग्जाम में टेंस पे आधारित क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, आने वाले हैं, उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपको? देखिए डायरेक्शन क्या दे रहा है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। मतलब प्रत्येक क्वेश्चंस को 4 भाग में बांटा गया है। ठीक है, इसमें से 4 ऑप्शंस आपको आएंगे और प्रत्येक पार्ट में से किसी एक में क्या रहेगा? एरर रहेगा, वही आपको बताना है। अगर किसी में एरर नहीं है तो आप चौथे ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन का कि नो एरर है। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन से रखा जा रहा है, क्वेश्चंस के आधार बताइए। और देखिए यह आपके जो टेंस है, टेंस से संबंधित आपको टेंस आने चाहिए कि किस टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, उसकी डिफिनेशंस क्या होती है। जब आप इतना चीज़ जानते रहेंगे तो आसानी से आप इसकी पहचान कर सकेंगे। तो टेंस पे आपको डिटेल्स में वीडियो बनाया गया है, तो प्रीवियस वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, वहाँ से आपका टेंस का सेक्शन क्लियर हो जाएगा। और उस पर आधारित यहाँ पे हम लोग एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस को पुटअप करता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और वह हम लेके यहाँ पे आपके लिए आए हुए हैं। देखिए सी ऑलवेज पहला पार्ट है, ठीक है, फॉरगेट दूसरा पार्ट है, हर पेन तीसरा पार्ट है और नो एरर चौथा पार्ट है। इसमें आपको बताना है कि किस सेक्शन में आपके क्वेश्चंस में क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। ठीक है, तो सी ऑलवेज फॉरगेट हर पेन नो एरर, तो इसमें से किस में आपका आ रहा है कि सी ऑलवेज क्या हो जाएगा? फॉरगॉट। किस सेक्शन में आपका आ रहा है एरर? सेक्शन बी में आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा? सही होगा, क्योंकि जो फॉरगेट है तो यहाँ फॉरगेट नहीं होगा। ठीक है, तो यह आपका क्या बन रहा है? एरर बन रहा है कि फॉरगॉटन होगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चंस में क्या कर रहा है? ही पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है वेंट टू दिल्ली, ठीक है, और तीसरा पार्ट है आपका ईस्टरडे। तो इसमें से और चौथा पार्ट है नो एरर। तो ही वेंट टू दिल्ली ईस्टरडे, नो एरर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ठीक है, कि मतलब किस ऑप्शन में आपको क्या दिखाई दे रहा हो? एरर दिखाई दे रहा हो। तो आपको किस ऑप्शन में एरर दिखाई दे रहा बताएंगे ध्यान से। तो देखिए ही वेंट टू दिल्ली सही है दोनों, ईस्टरडे ये भी सही है। मतलब इस ऑप्शंस में कहीं भी एरर नहीं है, यह पूरी तरह से क्या है? सही, आपको ग्रामेटिकल सही सेंटेंस से दिया गया है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। तो नो एरर पे आप क्या करेंगे? टिक करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए आगे देखिएगा तीसरा वाला। द स्टूडेंट्स स्टूड अप, पहला पार्ट हो गया आपका, दूसरा बिफोर, तीसरा हो गया द टीचर केम। ठीक है, यह तीसरा पार्ट हो गया आपका। चौथा पार्ट है आपका नो एरर। तो इसमें बताना है कि इसमें किस ऑप्शंस में आपके एरर आ रहे हैं। तो जल्दी से आप बताएंगे किस ऑप्शन में एरर आ रहे हैं। तो किस में आपके एरर इसमें मिलेंगे? तो इसमें किस में एरर मिलेंगे? आपके पहले ही ऑप्शंस में मिलेगा द स्टूडेंट्स स्टूड अप। ठीक है, इसमें आपका क्या है? एरर है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। ठीक है, देखिए यह पार्ट्स वाले करके आपको क्वेश्चंस आएंगे, कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट टेंस पूछेगा। तो इन सब पे मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है, तो आप प्रीवियस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहां से आपको टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आगे आइए देखिएगा। 5 years have passed, ए पार्ट हो गया। When, बी पार्ट हो गया। His father died, ये आपका सी पार्ट हो गया। और डी पार्ट में आपका नो एरर हो गया। तो इसमें किस ऑप्शंस में आपको एरर दिखाई दे रहा है? तो 5 years have passed,
व्हेन हिज फादर डाइड। तो इसमें कब जो व्हेन आया है यही हमारा क्या है, एरर है। तो किस पार्ट में आपका एरर है, तो पार्ट बी में आपको एरर मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 5 नंबर पे देखिए, मिस्टर वर्मा ए पार्ट हो गया, टीचेज फिजिक्स बी पार्ट हो गया, एट द मोमेंट सी पार्ट हो गया, और डी क्या हो गया, नो एरर हो गया। अब इसमें 5वें क्वेश्चन में किस पार्ट में आपको एरर दिखाई दे रहा है, तो आप बताएंगे मिस्टर वर्मा टीचेज फिजिक्स एट द मोमेंट। अब इसमें किस पार्ट में एरर है वो आपको बताना है। तो इसमें किस पार्ट में, टीचेज फिजिक्स रहेगा, ठीक है, टीचेज। तो यह जो बी वाला पार्ट है इसमें आपका क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। किस पार्ट में एरर आ रहा है, बी पार्ट में आपका एरर आ रहा है। चलिए 6वें नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। आई पहला ऑप्शन है, एम हैविंग दूसरा, 3 काउज तीसरा ऑप्शन, और चौथा आपका नो एरर। इसमें किस पार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एरर दिखाई दे रहा था। एम हैविंग ये दिया हुआ है ना साथ में, इसी में एरर है, बी पार्ट में आपका एरर है। ठीक है, 7 नंबर के क्वेश्चन पे आइएगा। आई सा पहला पार्ट हो गया, हर अ कपल ऑफ टाइम्स बी पार्ट हो गया, सिंस ईस्टरडे सी पार्ट हो गया, और नो एरर आपका डी पार्ट हो गया। तो इसमें से किस में आपका क्या है, जो ऑप्शन है वह एरर जा रहा है, गलत जा रहा है। तो जो ए आई सा पहला वाला लगा हुआ है इसी में आपका ऑप्शन जो है वह क्या हो रहा है, एरर जा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरे मेथड पे देखिए कैसे क्वेश्चन आएगा। डायरेक्शंस क्या दिया है कि सप्लाई द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, वर्ड्स आपको दिए रहेंगे, सही वर्ड्स का चयन करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जैसे क्वेश्चंस देखिएगा, क्वेश्चंस क्या दिया हुआ, पहला आई एम सॉरी कामा बट आई फिल इन द ब्लैंक्स व्हाट यू से। अब ऑप्शंस आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देखिएगा, डोंट बिलीव, बिलीव्स, एम नॉट बिलीविंग, विल नॉट बी बिलीविंग। तो यह 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो 8 नंबर के 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, वह आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका फिल होगा। तो बट आई कौन सा ऑप्शन आपका फिल होगा वह आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन फिल होगा आपका, ए वाला, आई एम सॉरी बट आई डोंट बिलीव व्हाट यू से। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सीता फिल इन द ब्लैंक्स हर होमवर्क 8, पहला हैज नॉट डन, डिड नॉट डू, तीसरा ऑप्शन है डज नॉट डू, और चौथा ऑप्शन है इज नॉट डूइंग। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वह आपको बताना है कि सीता फिल इन द ब्लैंक्स हर होमवर्क 8। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा कि सीता हैज नॉट डन हर होमवर्क 8। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हर मदर फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग अ नॉवेल सिंस इवनिंग। ठीक है, ऑप्शंस देखिएगा, ऑप्शंस क्या कह रहा है, इज होगा फिल इन द ब्लैंक्स में, कि वाज होगा, कि हैव बीन होगा, कि हैज बीन होगा, क्या होगा वह आपको जवाब देना है। इसमें क्या बनाएगा कि हर मदर क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक, रीडिंग अ नॉवेल सिंस इवनिंग। देखिए टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है, टाइम दिया हुआ है, तो कौन सा टेंस होगा, इज वाज, तो आपका ऐसे ही क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा हैव बीन और हैज बीन बचा। तो हर मदर दिया हुआ है, सिंगुलर है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, हैज बीन। वही प्लूरल आता, सब्जेक्ट तो क्या हो जाता है, हैव बीन हो जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए। यू फिल इन द ब्लैंक टू स्कूल इन द इवनिंग। यू फिल इन द ब्लैंक दिया, टू स्कूल इन द इवनिंग। ऑप्शंस आपको दे दिए जा रहे हैं, ऑप्शंस हैं आपके विल नॉट गोइंग, दूसरा आर नॉट गोइंग, तीसरा हैव नॉट गॉन, और चौथा है विल बी नॉट। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, क्वेश्चंस का बताएंगे कौन सा आपका जवाब यहां तक दिखेगा। ठीक है, अब दिख रहा है, तो जवाब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखिए कि यू फिल इन द ब्लैंक टू स्कूल इन द इवनिंग। तो कौन सा ऑप्शन आपका इसमें क्लियर होगा, तो कौन सा ऑप्शन आपका क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर बी, आर नॉट गोइंग। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है।
द बस ऑलरेडी लेफ्ट, पहला ऑप्शन, दूसरा इज लिविंग, तीसरा विल बी लिविंग और चौथा ऑप्शन है आपका हैज लेफ्ट। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा वह आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि द बस ऑलरेडी, ठीक है, हैज लेफ्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ही फिल इन द ब्लैंक्स हियर फॉर 5 years। सॉरी, पहला है आपका वर्कड, दूसरा वर्क्स, तीसरा हैज वर्कड और चौथा ऑप्शन है आपका वाज वर्किंग। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 30 नंबर का बताना है। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा कि ही हैज वर्कड हियर फॉर 5 years। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखिए, he said that he fill in the blanks not join them। ठीक है, अब इसमें क्या फील होगा वह हमें बताना। ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, क्या दिए जा रहे हैं? विल दिया जा रहा है। ठीक है, विल के बाद आपके ऑप्शन है कैन, कुड, मे। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है वह आपको इसमें फिलअप करना है। तो देखिए ध्यान से कि he said that he, ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? वुड आ जाएगा। ठीक है, वुड नॉट ज्वाइन देम। तो कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही है? हाँ, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर हुआ? नरेशन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ही फिल इन द ब्लैंक्स हिज ब्रदर स्टरडे। ही फिल इन द ब्लैंक्स हिज ब्रदर स्टरडे। अब इसमें ऑप्शंस आपको दिए हैं मीट, मेट, हैड मेट और विल मीट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वह आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन से कि ही फिल इन द ब्लैंक्स हिज ब्रदर स्टरडे। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही जा रहा है? तो क्या हो जाएगा? ही मेट हिज ब्रदर स्टरडे। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, ही ऑफन फिल इन द ब्लैंक्स हियर टू वॉक। ठीक है, पहला ऑप्शन है कम, दूसरा कम्स, तीसरा केम और चौथा है हैज कम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ये आपका सही होगा? 16 नंबर का वह जवाब आपको देना है। तो 16 नंबर का देखिए, ही ऑफन क्या हो जाएगा? कम होगा कि कम्स होगा? तो क्या होगा यहाँ पे? यस या यस, तो कम्स हो जाएगा हियर टू वॉक। ठीक है, टेंस की पहचान करके हमें उसे वहां फील करना है, यही इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई फादर सेड दैट ही फिल इन द ब्लैंक्स टू दिल्ली। अब ही के बाद इज कमिंग टू दिल्ली या हैज बीन कमिंग टू दिल्ली या वाज कमिंग या कमिंग। तो वहां पे क्या फील होगा वह हमें बताना है। तो वहां पे क्या फील होगा ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि माई फादर सेड दैट ही, ठीक है, वाज कमिंग टू दिल्ली। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या हो गया? ही वाज कमिंग टू दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मोना फिल इन द ब्लैंक्स टू द सिनेमा एवरी मंडे। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? गो, सेकेंड है आपका गोज, थर्ड है आपका इज गोइंग और फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका? वेंट है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वह आपको बताना है कि मोना फिल इन द ब्लैंक्स टू सिनेमा एवरी मंडे। ठीक है, तो मोना गोज टू द सिनेमा एवरी मंडे। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बस फिल इन द ब्लैंक्स एन आवर एगो। द बस एन आवर एगो, तो क्या होगा? एगो, लीव, लेफ्ट, हैड लेफ्ट, इज लिविंग। तो इसका क्या होगा वह आपको बताना है। तो क्या होगा? जवाब देंगे जल्दी से। तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट। ठीक है, क्वेश्चन है क्या हो जाएगा? द बस लेफ्ट एन आवर्स एगो। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इट इज टाइम ही फिल इन द ब्लैंक्स टू सी द थिएटर। ठीक है, अब थिएटर का समय है तो क्या है? गोज, वेंट, हैड गॉन और लास्ट ऑप्शन है आपका विल गो।
ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा वह आपको जवाब देके बताना है, ठीक है, कि इट इज टाइम ही, ठीक है, वेन टू सी द थिएटर। तो कौन से ऑप्शन में है वेंट? आपका ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज द फर्स्ट टाइम आई फिल इन द ब्लैंक्स हिम। पहला मेट, सेकेंड ऑप्शन है हैड मेट, थर्ड ऑप्शन है हैव मेट और फोर्थ ऑप्शन है आपका मे। तो इसमें 21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वह आपको बताना है। तो 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला, कि इट इज द फर्स्ट टाइम आई हैव मेट हिम। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जहां आपको नहीं समझ में आएगा क्वेश्चंस कमेंट करके पूछ लेंगे, और प्रीवियस जो वीडियो प्लेलिस्ट में है इंग्लिश का टेंस पे आधारित, तो उसको भी आप देख लेंगे, तो वहां से आपका टेंस क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल क्लियर आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। आगे देखिए, मदर फिल इन द ब्लैंक्स अ स्वेटर एट द मोमेंट। पहला है क्या है? इज नाइटिंग हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका नाइट, हैज नाइटेड, नाइट्स। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा वह आपको बताना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? कि मदर इज नाइटिंग अ स्वेटर एंड द मोमेंट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉरी देखिए पूरा दिख रहा है। सी फिल इन द ब्लैंक्स टू प्ले हॉकी। सी लाइक टू प्ले हॉकी, सी लाइक्स टू प्ले हॉकी, सी इज लाइकिंग, सी वाज लाइकिंग टू प्ले हॉकी। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो कौन सा होगा? वर्ब के सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब का फॉर्म में यस या यस लगेगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कि सी लाइक्स टू प्ले हॉकी, सी लाइक्स टू प्ले हॉकी। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या कह रहा है, डायरेक्शंस क्या दे रहा है कि इंप्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, इसको इंप्रूव करना है। तो क्या होगा? देखिए वाटर, देखिए वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर बॉयल्स, इज बॉइलिंग, वाज बॉइलिंग, नो इम्प्रूवमेंट। तो 24 का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा वह आपको बताना है, कि वाटर बॉइल्ड एट, तो जो हाईलाइट किया गया है इसको आपको क्या करना है? संशोधित करना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इट इज टाइम वी गो। देखिए यहाँ भी बोल्ड बना है, हाईलाइट किया है, टू द कॉलेज, ठीक है, गोज होगा गो की जगह। देखिए इस तरह के क्वेश्चन सुलझाने के लिए बार बार एग्जाम में आते, चाहे बोर्ड के एग्जाम हो आपके, चाहे सीटेट के, चाहे कंपटीशन के, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछते रहते हैं। आर गोइंग, वेंट, नो इम्प्रूवमेंट। तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो ध्यान दीजिएगा कि इट इज टाइम वी, क्या हो जाएगा? इसका सेकेंड फॉर्म आएगा, वी वेंट टू द कॉलेज, ठीक है। तो वेंट किस ऑप्शन में है आपका? किस ऑप्शन में है वेंट आपका? ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो यह आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जितने भी सेंटेंस टेंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन रहे थे वह आपको यहाँ पे दिए गए हैं, कि किस प्रकार के वास्तव में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो एक एक क्वेश्चंस को आप देखिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ कमेंट करके आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ताकि आपको अगली नेक्स्ट क्लास जब लगेगी, ठीक है, तीसरी क्लास, तो इसके बाद सेंटेंस के बाद जो हमारे टॉपिक्स आएंगे उस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग इंपॉर्टेंट बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, और वहां से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आपको देने का प्रयास किया जाएगा। तो एग्जाम से पहले 7 जुलाई को एग्जाम है, तो उससे पहले आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे क्वेश्चंस के। तो आपको केवल और केवल क्या करना है? कंसंट्रेट होकर अपनी क्या करना है? पढ़ाई करना है, पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, निरंतर लगे रहना है, क्योंकि मौसम वही आ गया फिर से विपरीत वाला, लगन भी आ गई, गर्मी भी आ गई, पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, लेकिन एग्जाम पास करना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा ही, बिना पढ़े पास तो होने वाले हैं नहीं, ठीक है, कि अचानक से कोई जादू हो जाएगा हम पास हो जाएंगे। तो एक ही ध्येय है कि हमें पढ़ना है, ठीक है। तो कंसंट्रेट बना के आप पढ़ाई करते रहिए, हम लोग का काम है पढ़ाना, हम लोग पढ़ाते रहेंगे, आपको मटेरियल प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।